हो गया। हाँ भाई, आप सब तैयार हैं? कल हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल, है ना। आज अपनी नई क्लास स्टार्ट करते हैं और क्या पढ़ेंगे? टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वैसे आप सभी ने टेंस पढ़ रखे हैं? पढ़ रखे हैं? आज और नई क्लास का आनंद लेते हैं और किसकी शुरुआत करते हैं भाई? टेंस की। किसकी? टेंस की। स्पेलिंग बोलो, TENSE। टेंस यानी क्या होता है? हिंदी में इसका मानना क्या होता है? काल। काल तो आपने पढ़े, वैसे हिंदी में तो पढ़ रखे हैं आपने। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वो तो अंग्रेजी में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है ना, ये तो हिंदी में। लेकिन अंग्रेजी में इनको क्या कहते हैं? प्रेजेंट। क्या कहेंगे भाई? प्रेजेंट, शाबाश। और क्या कहेंगे? पास्ट। क्या कहेंगे? पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, इसकी जो उच्चारण है इसका, वो फ्यूचर पढ़ना है ना। इसका उच्चारण क्या है? ऐसा नहीं भाई आप फुटूरे पढ़ लो, फुटूरे नहीं होगा ना। इसका क्या होगा उच्चारण? फ्यूचर। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे ये स्पेलिंग है NATURE, इसको पढ़ेंगे अपन नेचर। क्या पढ़ेंगे? नेचर। तो ये TU के बाद में अगर T के बाद U आ रहा तो इसका हमेशा क्या बनता भाई? च उच्चारण बनता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको थोड़ा सा। बाकी चलो हम वापस स्टार्ट करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 प्रकार है टेंसों के। ठीक है, आगे कौन सा है? आगे इनके भी 4 भाग है। कितने भाग है? 4 भाग इसके हैं और 4 भाग इसके और 4 भाग इसके। ठीक है, तो 4 भाग इसके हुए, 4 इसके और 4 इसके। कितने हुए टोटल? 12। वेरी गुड। अब देखो इनके भाग कौन कौन से हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल, स्पेलिंग एक सीखनी है सिंपल की। इसकी स्पेलिंग सिंपल की। दूसरी स्पेलिंग है आपकी कॉन्टिन्यूस की। किसकी स्पेलिंग है? कॉन्टिन्यूस की। और तीसरी स्पेलिंग है किसकी? परफेक्ट की। किसकी स्पेलिंग है भाई? हाँ, परफेक्ट स्पेलिंग याद रखनी। ठीक है, और चौथी स्पेलिंग मिलकर बनेगी कंटिन्यूस और परफेक्ट की। देखो ये कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट ऐसे बढ़ेगी कि पहले परफेक्ट आएगा? वेरी गुड। इसका मतलब आप ध्यान रखते हो ना? बिल्कुल कम ध्यान रखते हैं आप। क्या आएगा पहले? परफेक्ट। फिर बाद में क्या आएगा? कॉन्टिन्यूस। शाबाश। तो ये 4 स्पेलिंग और 1 2 3 और ये, अगर ये 7 स्पेलिंग आपको याद है तो 12 टेंसों के नाम तो याद हो गए। इजी एकदम। याद करने का, नाम याद करने का तरीका यही है, बस 7 स्पेलिंग याद कर लो और पूरे 12 टेंसों के नाम याद है। ठीक है ना, बाकी तो आपको वर्ब याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो इनका नाम है तो आप पता ही है, इसी तरह से लिखना है। आपको एक छोटा सा फॉर्मेशन बता देता हूँ कि कैसे टेंसों के नाम लिखने हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, PREST प्रेजेंट। ठीक है, अब प्रेजेंट का ये सिंपल भाग इसके साथ में जोड़ेंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, अब दूसरा होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस? स्पेलिंग याद रखना, CONTINUOUS। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है, ये अच्छी तरह से याद रखना। ओ, ये U है, O और US। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 1 2 और तीसरा कौन सा अपना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और चौथा भाग होगा वो अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। तो ये 4 इसी प्रकार से प्रेजेंट की जगह पास्ट रख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे तो पास्ट सिंपल टेंस बोलो, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये तो ऐसा नहीं कि ऐसा अगर बोल रहे हो भाई सर गलत बोल रहे हैं। ठीक है, ये तो प्रेजेंट है, इसको तो ऐसे ही बोलना प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन आप इधर पास्ट रखोगे तो पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस। अब आगे आगे इसको फ्यूचर रखना इधर है ना, फ्यूचर यहाँ पे रख सकते हो आप, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये तो सिर्फ 12 टेंसों का नाम। गोरखाराम जी, हाँ ठीक है ना। तो ये क्या था भाई, 12 टेंसों का नाम। अब आगे आपको देखना है कि कैसे इनके वाक्य बनते हैं, ठीक है ना, और वर्ब कैसे यूज होती है, ठीक है, मेन वर्ब कैसे यूज होती है, इनका कैसे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, क्या इनका फॉर्मेट है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इनको मिटा दे भाई, ठीक है। तो गोरखाराम जी तो बड़ा आनंद ले रहे हैं, हाँ सुनो ध्यान से, 12 टेंसों का नाम याद हो गए सभी के, वेरी गुड। अब हम देखो पहला टेंस कौन सा अपना, प्रेजेंट सिंपल टेंस, शाबाश, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये हमारा पहला टेंस है, ठीक है। इसको सही तरीके से सीख लोगे तो बाकी वाले जो टेंस है वो एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो स्पेलिंग तो आपको पता है PRESENT। वैसे प्रेजेंट यानी क्या होता है, गिफ्ट भी होता है, आपको पता है, प्रेजेंट गिफ्ट होता है, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल। यहाँ इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, वर्तमान साधारण काल, ठीक है, वर्तमान साधारण काल, ठीक है। तो ये हिंदी में इसका अर्थ होता है। अब हम आगे इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसका जो, ठीक है ना, सेंटेंसेस कैसे बनता है, वाक्य कैसे बनता है, आपको पता है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन साधारण तरीके से अपन देखें तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से भाई, एफर्मेटिव, दूसरा शाबाश नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, शाबाश इंटेरोगेटिव, और चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि पहले वो इंटेरोगेटिव बनेगा फिर बाद में नेगेटिव बनेगा, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। स्पेलिंग तो सबको पता है ना, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव, ठीक है, फिर बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये अब इनका हिंदी में अर्थ होता है आपको पता है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव। इनका हिंदी में अर्थ क्या होगा, अफर्मेटिव को हिंदी में बोलेंगे साधारण वाक्य, जैसे वह जाता है, तुम पढ़ते हो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, वह खाता है, वह पढ़ता है, ये वो करता है, ठीक है। तो ये साधारण वाक्य है, ठीक है। इंग्लिश में होगा तो आई टीच यू, ठीक है, यू रीड, ठीक है, ही गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। इसी प्रकार से अफर्मेटिव वाक्य बनेंगे, ठीक है। और नेगेटिव कैसे बनेंगे, जिसके अंदर नोट आएगा, और नेगेटिव का हिंदी में क्या अर्थ होता है, इसका तो हो गया भाई साधारण, क्या हो गया, साधारण वाक्य, ठीक है। ऊपर लिख देते सेंटेंसेस, ठीक है, साधारण वाक्य। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, नकारात्मक वाक्य, शाबाश। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, क्या होगा, वेरी गुड, प्रश्नवाचक, क्या होगा भाई, प्रश्नवाचक, शाबाश। इसका प्रश्नवाचक नकारात्मक क्या बनेगा भाई, प्रश्नवाचक नकारात्मक, क्योंकि इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नकारात्मक मतलब नहीं भी उत्तर आता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना, नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक। ये आपके 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है ना, ये आपके 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो एफर्मेटिव यानी साधारण, और नेगेटिव यानी नकारात्मक, और इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, ठीक है। और इनके पीछे देखो, प्रश्नवाचक के पीछे ऐसा साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, ये क्या है, ठीक है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे वाक्य में आएगा, ठीक है, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, इन दोनों में नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इनका जो फॉर्मेशन है वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आपको याद रखना है, सबसे पहले होता है एक सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट, और एक क्या होती है भाई, वर्ब,
और एक क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी वाक्य को सही तरीके से लिखने के लिए इंग्लिश में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक सब्जेक्ट का, और उसके बाद एक आएगी वर्ब, और उसके बाद एक आएगा ऑब्जेक्ट। ये हमें पता होना जरूरी है। अब देखो एस, इस एस का मतलब होगा सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब आप ये मत समझना कि जो विषय होता है अंग्रेजी हिंदी, ठीक है ना, इसी को भी सब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो चल रहा है भाई, ठीक है, तो सब्जेक्ट का इधर मतलब होगा कर्ता। क्या होगा, कर्ता। और इस वी का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, वर्ब। ठीक है, वी का अर्थ क्या होगा, वर्ब। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलेंगे क्रिया। क्या बोलेंगे भाई, क्रिया। और इस ओ का अर्थ क्या होगा, ओ का देखो फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट। क्या होती है भाई, ऑब्जेक्ट। और हिंदी में बोलेंगे इसको कर्म। क्या बोलेंगे भाई, कर्म। कर्ता, क्रिया और कर्म। ठीक है, हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में ये, ठीक है, कर्ता आता है, उसके बाद में कर्म आता है, और उसके बाद में क्रिया आती है। लेकिन अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर आप जब ट्रांसलेट करोगे किसी वाक्य को, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी, और उसके बाद में क्रिया, मतलब ये ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनो, एक और बात सुनो ध्यान से। ये क्या है, इसका सही उच्चारण तो क्या होता है, सही जो इंग्लिश मैन होते हैं वो क्या बोलते हैं इसको, वर्ब। क्या बोलेंगे भाई, वर्ब। ठीक है, अपनी तो भाषा में थोड़ा सा क्या हो गया है कि इनके साथ में तालमेल बैठ गया है, तो वर्ब पढ़ते हैं ना, लेकिन सही उच्चारण इसका क्या होता है भाई, वर्ब। ठीक है, और जब भी किसी के पीछे आर आता है ना, तो आर हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे टीचर, टीचर होता है तो उसको टीचर क्या बोलेंगे, टीचर। ड्राइवर, ठीक है ना, सही तरीके से ऐसा बोला जाता है, लेकिन अपने बोलते ड्राइवर। क्या बोलेंगे, ड्राइवर। टीचर,